नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्य की जीत खंडकाव्य कक्षा 12 से द्रौपदी का चरित्र चित्रण। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी का चरित्र चित्रण जो कि सत्य की जीत की एक नायिका है। तो देखते हैं द्रौपदी के भैया क्या चरित्र चित्रण दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ जल्दी से हमें 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचाना आपका काम है। ठीक, तो देखिए द्रौपदी सत्य की जीत की नायिका है जिसका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से है। वीरांगना क्या है दोस्तों, वीरांगना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है द्रौपदी का चरित्र चित्रण। उसके बाद आप ये लाइन लिख देंगे कि द्रौपदी सत्य की जीत की नायिका है जिसका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। फिर उसके बाद आपको दूसरा हेडिंग आपको इस तरीके से वीरांगना डालना है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा, सबसे बेहतर पड़ेगा। ठीक, और खूब बढ़िया इस प्रकार से उसका हेडिंग वोडिंग एकदम बढ़िया ढंग से द्रौपदी के चरित्र चित्रण का लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको वीरांगना की हेडिंग डाल लेनी है, जो कि मतलब सही से डालिएगा, हर एक चीज को अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, अब उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि द्रौपदी एक वीरांगना है, वह पुरुषों को एक अबला की तरह क्षमा नहीं करती। यानी अबला क्या करती हैं, अबला यानी जो सहाय स्त्रियां होती हैं, जब वो पुरुषों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं तो उन्हें लास्ट में क्षमा करने का प्रयास करती हैं। तो वही कह रहा है भैया कि वो अबला की तरह किसी को क्षमा नहीं करती। वह दुशासन को भी कहती है कि अपमान किसे कहते हैं, मैं तुम्हें इसका बोझ जरूर कराऊंगी। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से। अब आपको अगली हेडिंग स्वाभिमानी जरूर करना है। वहां पे आप लिखेंगे कि द्रौपदी अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपने अपमान को संपूर्ण नारी जाति का अपमान समझती है तथा सभी को अपने अपमान होने का बोध भी कराती है तथा उसके दंड से भी अवगत कराने का प्रयास करती है। यानी वह धर्मशास्त्रों की दुहाई देती है। ठीक, और साथ ही साथ वहां पर जितने भी सभासद बैठे हैं उनके मौन रहने का कारण भी वह पूछ रही होती है और वह अपने अपमान को बताती है कि इस तरीके से यदि आप अपमान कर रहे हैं तो ये समग्र नारी जाति का अपमान है। तो इन सब बातों से उसके स्वाभिमानी होने का भी बोध होता है। अगला नंबर आप लिखेंगे दोस्तों हेडिंग विवेकशील, और उसके बाद विवेकशील में आपको लिखना है कि द्रौपदी एक विवेकशील स्त्री है। द्रौपदी एक विवेकशील स्त्री है। वह आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति का भरोसा नहीं करती। वह दुशासन सहित अपने पतियों से भी स्पष्टीकरण मांगती है कि भैया आपने कैसे मुझे लगा दिया दांव पर, जब आप सब कुछ हार ही चुके थे। वह यह भी सिद्ध कर देती है कि जुए में हारे हुए युधिष्ठिर, वो देखिए क्या सिद्ध करती है कि वह यह भी सिद्ध कर देती है कि जुआ में हारे हुए युधिष्ठिर का उसे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुष सर्वशक्ति संपन्न है, वह इस बात का भी खंडन करती दिखती है। ठीक दोस्तों, तो एकदम प्यार से आप जो है विवेकशील एक लिखने के बाद आप इन सब बातों को आराम से जो है लिखेंगे। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अगला आपका जो हेडिंग आ जाएगा वो आ जाता है नारी जाति का पक्षधर। तो नारी जाति के पक्षधर भी है, क्योंकि अभी आपने आगे पढ़ा था कि वह अपने अपमान को समग्र नारी जाति का अपमान कह रही है। तो वह नारी जाति का पक्ष लेकर क्या क्या बातें हैं देखिए कि सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। भारतीय संस्कृति के आधार वेद हैं और वेदों के अनुसार आदर्श नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्मसम्मान सहित याद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहित सत्य, धर्म, व्यवहार, कुशलता, वाक्पटुता, सदाचार आदि गुण विद्यमान होते हैं। द्रौपदी में ये भी सभी गुण विद्यमान हैं। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभा में गरज उठती है। और क्या गरज उठती है, ध्यान दीजिए कि मौन हो जा मैं वह सह सकती न। देखिए ध्यान से, मौन हो जा मैं सह सकती न, कभी भी नारी का अपमान, दिखा देंगे तुझको अभी गिरस्ती आंखों का तूफान। तो इस तरीके से वह जो है हमारे खंडकाव्य के अंदर ये लाइनें दी हुई हैं। अब साध्वी की बात कर लेते हैं कि भैया वो एक सती साध्वी भी थी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित होते हुए धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए द्रौपदी धर्मनिष्ठ है सती, साध्वी न्याय सत्य साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र उसके सम्मान में बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जो निष्कर्ष देखते हैं वो क्या है, देखिए निष्कर्ष में कि द्रौपदी एक वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती साध्वी और नारी जाति की आदर्श है। ठीक दोस्तों,
तो इस तरीके से इसका भी चरित्र चित्रण भैया खत्म हो चुका, चरित्र चित्रण खत्म हो चुका। बस वीडियो को लाइक करना बकाया है आपका और चैनल को सब्सक्राइब करना बकाया है, तो वो भी कर डालिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।